ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स क्या है? सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में देखा था कि टेरिडोफाइट्स में हमें बता दिया था कि ये प्रीसीरियर ऑफ सीड हैबिटेट है। मतलब साइंटिस्ट को पता लग चुका था कि आगे जाके जो कि है फीमेल से सब कुछ होगा। फीमेल को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी थी साइंटिस्ट ने इस टेरिडोफाइट के टाइम पे। ठीक है, तो हमें पता लग गया था कि आने वाले टाइम में सीड आने वाला है, और कैसे आएगा? फ्रूट आने वाला है, सीड आने वाला है, और वो कैसे आएगा? फीमेल से निकल के आएगा। तो हम भाई ठीक है, तो अब हम जिम्नोस्पर्म देखेंगे। इस टाइम पे सीड आ चुका है। देखो, जिसमें जो सीड होता है ना वो नेकेड होता है, नंगा पुंगा पड़ा हुआ है, कोई कवरिंग नहीं है ऊपर। ठीक है, तो इसमें ओवरी एब्सेंट और फ्रूट एब्सेंट है। ओवरी एब्सेंट है तो सीड के ऊपर कवरिंग कैसे होगी? ठीक है, तो ओवरी एब्सेंट होता है इसमें। अब ये श्रब्स हो सकते हैं, मीडियम टू टॉल साइज ट्रीज हो सकते हैं, लंबे चौड़े ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है ये द टॉलेस्ट, ये टॉलेस्ट है सबसे, सिक्वोरिया। मैं ऐसी प्रोनाउंसिएशन करता हूँ कि मेरे को पता है वो प्रोनाउंसिएशन गलत है, बट मेरे को याद ऐसे ही होते हैं, स्पेलिंग का याद कर। जो सिक्वोरिया, समझ आ रहा है ना? हर एक एक वर्ड समझ आ रहा है हमें। आगे हम देखेंगे जो टैप रूट है उसके साथ इसके एसोसिएशन कैसा है। मतलब जो जिम्नोस्पर्म है वो पूरा एक लगभग ट्री जैसा होगा, कुछ हो सकता है ट्री है ना, उसके रूट्स होंगे, इनके पास ट्रू रूट है ना। तो इनकी जो इसका एग्जांपल है, जैसे जब पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, अगर पाइनस फंजाई के साथ मिल जाता है तो माइकोरहिजा बनाता है। ये पता है क्या है? जैसे राम लखन की जोड़ी सुना आपने, बहुत तगड़ी थी। ठीक है, राम लखन की, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये सबकी जोड़ी बेस्ट है, भाई बहन है, भाई भाई है। ठीक है, वैसे ये दोनों अगर मिल जाए ना तो कमाल कर देते हैं। ऐसी अगर साइकस इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, साइकस। अगर ये साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, अगर वो मिल जाए तो ये क्लोरोइड रूट बना देते हैं। ठीक है, सी से आप याद कर लो, क्लोरोइड। फंजाई और पाइनस से माइकोरहिजा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद जो स्टेम्स है, ये तो रूट की बात थी, जो स्टेम्स है वो ब्रांच हो सकती हैं, जैसे पाइनस की ब्रांच हो सकती हैं। उसके बाद अनब्रांच भी हो सकती है, जैसे साइकस की। ठीक है, और जो साइकस की रूट होगी ना, जो कि अनब्रांच होगी, सॉरी, जो साइकस की स्टेम होगी ना, जो कि अनब्रांच होगी, वो यूनिसेक्सुअल है। एक प्लांट, एक स्टेम पे या तो मेल या तो फीमेल होगा, दोनों नहीं पाए जाएंगे साथ में। जो ये पिनेट होगा, पिनेट लाइक होगा। पिनेट मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे मेरे पास ये शीट है, पिनेट, ये देखो, ये ऐसे, ये देखो ऐसे फ्लावर, ऐसे, ये पिनेट स्ट्रक्चर है, ये नीम में पाया जाता है। आगे जाके आप देखोगे, ठीक है, ये पिनेट स्ट्रक्चर होता है, ये देखो। ठीक है, ये पिनेट स्ट्रक्चर होता है। आगे जाके आप फ्लावरिंग, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग पार्ट में पढ़ोगे भी। ठीक है, पिनेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनके पिनेट लीव्स होते हैं, जो आपको दिखाया ना, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, ऐसे ऐसे पिनेट स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो है साइकस के जो स्टेम है वो
हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट कर देता है, हाई ह्यूमिडिटी भी, अगर बहुत तेज हवा चल रही हो या बहुत गर्मी हो तो वो कर लेगा। पता है क्यों? क्योंकि इनके जो प्लांट है ना, वो इनके जो लीव्स हैं वो पिनेट लाइक तो होते ही हैं, पतले पतले भी होते हैं। दिखाऊं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं? ये देखो, ये रहा पाइनस का स्ट्रक्चर, ये है साइकस का स्ट्रक्चर, ये है साइकस, ठीक है, ये साइकस है। ये देखो इसके पत्तियां देखो, पतली 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 पतली, इनके ऊपर इनके पास ये देखो ऐसे है ना, पतली 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 ऐसे ऐसे जा रही है। ये देखो इनके पास इतनी जगह, मतलब ये आपको एग्जांपल दिखाऊं, अगर ये पेज है एक, है ना, मान लो ये पेज है, एक सेकेंड आपको एक दूसरा पेज दिखाता हूँ। मान लो ये पेज है एक, है ना, ये ऐसे है, ऐसे खड़ा हुआ। अगर मैं इसको यहाँ से बहुत ज़्यादा दम लगाऊं तो ऐसे करूँगा तो ये बीच में से यहाँ से फट जाएगा। ऐसे अगर मैं इसको ऐसे करूँ, यहाँ से जोर लगाऊं पूरा, तो ये यहाँ से फट जाएगा, है ना। बट अगर इसको मैं ऐसे पूरा रोल कर लूँ, अब अगर मैं इसको जोर लगाऊं तो ये नहीं फटेगा। पता है क्यों? इसकी सरफेस एरिया घट गई है। तो मतलब इसको एक तरीके से समझ सकते हो, अगर मेरे पूरा हाथ है, इस पर हवा चल रही है तो यहाँ से हवा आ रही है ऊपर से, तो ऐसे जाएगा तो ये दबा देगी। बट अगर मेरी एक उंगली है, अगर इस पर हवा चलती है ऐसे करके, तो ये नहीं दबा पाएगी, ये इधर से निकल जाएगी, ये इधर से निकल जाएगी, है ना, या तो इधर से निकल जाएगी या तो इधर से निकल जाएगी। बट मेरे को हिला नहीं पाएगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रीज उखड़ जाते हैं जब आंधी आने पे, बट जो श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, वो ऐसे ही रहते हैं, घास ऐसी रहती है, वो इसी करके, उनके पास इतनी जगह ही नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल इसका साइकस बता चुका हूँ। उसके बाद जो पाइनस के बारे में हमने बातचीत की, जो पाइनस होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे। ये नीडल लाइक होता है, ये एक टाइप की नीडल ही है, नीडल लाइक होते हैं। स्ट्रक्चर आपको साथ साथ दिखा देते हैं। ये देखो, ये है पाइनस, ये है पाइनस, ये होते हैं नीडल लाइक। ये देखो नीडल लाइक है, ये नीडल लाइक है, सारे नीडल लाइक नीडल लाइक नीडल लाइक, ठीक है। इनके पास नीडल लाइक लीव्स होते हैं, इनके पास सरफेस एरिया बहुत कम होता है, ठीक है। इनके पास संकन स्टोमेटा होते हैं, जो स्टोमेटा होता है अंदर होता है। हाँ बोल दिया मैंने दादू को, फिर से बोल। आया, आ गया आ गया आ गया। इनके पास सरफेस एरिया बहुत कम होता है, संकन स्टोमेटा होते हैं, थिक क्यूटिकल की लेयर होती है कि उनका जो है वाटर वो ना निकले ज़्यादा। उसके बाद इनका एग्जांपल है पाइनस, बता चुका। अब आगे